अच्छा गवर्नर साहब, जिस तरह से भारत हमने देखा कि अपनी इकोनॉमी पे बड़ा इतराता है, तो जो कल भारी नुकसान राफेल तैयारों की सूरत में हुआ है, उनके शेयर्स भी गिर गए और वैसे भी उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आप समझते हैं कि इसके बाद जो है वो इंडिया इस तरह की हरकत से कहीं ना कहीं बाज रहेगा, क्योंकि इतना भारी नुकसान इससे पहले इंडिया को कभी नहीं हुआ? देखिए, बात यह है कि जाएगा सारा इंडिया कहीं, उसकी इकॉनमी जो है वो मजबूत इकॉनमी है, लेकिन एक दिन रात की जो ये कार्रवाई थी इसमें धड़म से वो नीचे आना शुरू हो गई। अरबों डॉलर का नुकसान, और ये 5-7 दिन इसी तरह ये टेंशन मौजूद रही तो ये अरबों डॉलर का नुकसान होगा और उनकी इकॉनमी जो है फिर वहीं पे चली जाएगी, यहां से 90 से उन्होंने टेक ऑफ किया था और मुश्किल है उनके लिए, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सरदार सलीम हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ये जो सारी सूरत हाल बनी है, खुशाइन बात यह है कि पूरी कौम यकजा है, तमाम सियासी जमातें यकजा हैं, और जिस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब दिया रात को मुसल्लह अफवाज ने, वो काबिल दीद था। चीखों की आवाजें यकीनन आप भी सुन रहे होंगे भारतीय अफवाज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल आपने सही कहा जी। मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान आर्मी को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर आपने सिपह सलार को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनको सलूट भी करता हूँ कि उन्होंने जो स्टैंड लिया। और फिर आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपने प्रेसिडेंट साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस ज़बरदस्त तरीके से हमारी अफवाज ने, हमारी पूरी कौम ने इकट्ठा होकर जवाब दिया, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनका वो जो एक उनके ज़हन में था सुपर पावर और राफेल और फलाना, वो सारे मुंह के बल गिरे और इतनी शर्मनाक के हमारी जो सिविलियन आबादी है सिर्फ उस पर उन्होंने मिसाइल बरसाए। और पाकिस्तानी फौज एक प्रोफेशनल फौज है, उन्होंने जो जवाब दिया कि किसी भी सिविलियन पे उन्होंने किसी निहत्ते पे कोई जो है वो अटैक नहीं किया, बल्कि आर्मी जो इंडियन आर्मी है उसको बुरे तरीके से उनके जहाज़ों को गिराया, उनकी चेक पोस्टों को उड़ाया, उनके ब्रिगेड को उड़ाया। और आज जो है वो डिसाइड हो गया दोबारा कि पूरी कौम की तरफ से और पूरी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान आर्मी, उनके सिपह सलार को ये अख्तियार है कि वो जो भी जवाब देना चाहें वो दे सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस दफ़ा ये मामला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इंडिया हमेशा इस तरह की शरारतें करता है। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस दफ़ा पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया, पूरी दुनिया ये मानने पे तैयार हो गई कि दहशतगर्द जो मुल्क है वो इंडिया है और इंडिया से बढ़ के कोई दहशतगर्द मुल्क नहीं है। उसने कनाडा में दहशतगर्दी की, उसने ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी की और आज दुनिया ये मानने पे तैयार हो गई है कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो हुआ है, हमारे सिविलियन जो शहीद हुए हैं उनका बहुत दुख है, उनकी तकलीफ है, लेकिन इस जो ये एक रात की जो जंग अब तक हुई है इसमें इंडिया के चेहरे पे कालक मली गई है और इंडिया का वो भयानक चेहरा जो उसने छुपाया हुआ था, लिबादा ओढ़ा हुआ था, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया। गवर्नर साहब, ये कहिएगा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की जानिब से जैसे शुरू किया गया, पाक फौज की जानिब से बर वक्त कार्रवाई करके उसे न सिर्फ मलियामेट किया गया, बल्कि ये बावर कराने में भी हम दुनिया को भी, भारत को भी कामयाब रहे हैं कि ये सिर्फ डिफेंस था, रिटेलिएशन था। और अगर रिटेलिएशन ऐसी थी तो आप सोचें कि हमला कैसा होगा। तो भारत को ये मैसेज चला गया, आप समझते हैं? देखें, ये जो ऑपरेशन संदूर है ना, ये इंडिया के लिए तंदूर साबित हुआ है। बिल्कुल। और उस तंदूर में उसके 5 तैयारे गए हैं जो करोड़ों अरबों डॉलर उन्होंने खरीदे थे, राफेल, और उसके साथ उनका एक ब्रिगेड गया है, उसके साथ उनकी ढेर सारी चेक पोस्टें गई हैं, ढेर सारे ड्रोन गए हैं जो संदूर के बजाय तंदूर में चले गए हैं और जल के जो है वो खस्तर हो गए हैं। और बिल्कुल इनको समझ आ गई है और अभी तो ये सिर्फ दिफा था और मेरा ख्याल के मुताबिक इसको आगे चलना चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। हम कभी नहीं चाहते कि हम जंग की तरफ जाएं, लेकिन अल्लाह के बताए हुए कानून के मुताबिक, रसूल खुदा के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी धरती के दिफा के लिए जंग जब करनी हो तो फिर जिहाद फर्ज है।
बिल्कुल। और पूरी पाकिस्तानी कौम इस जिहाद के लिए बड़े भरपूर तरीके से तैयार है और हम इंशाल्लाह अपनी मिट्टी के जरे जरे का दिफा जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा गवर्नर साहब, आपने मंतकी अंजाम का जिक्र किया कि मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। आपकी नज़र में इन योर पॉइंट ऑफ व्यू मंतकी अंजाम क्या होना चाहिए? क्या हम एक्सपेक्ट करें पाकिस्तानी स्टेट का कोई अहम ऐलान या क्या होना चाहिए? आप क्या समझते हैं? देखिए, मंतकी अंजाम ये है कि ये रोज के जो 2019 में इसने किया, उससे पहले कई दफा हल्की फुल्की ये मौसीकी जो है वो चलाते रहे और अपना उधर से ये पॉइंट स्कोरिंग करते रहे, अपने मुल्क से गेन करते रहे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आज भी शदाने बजा रहे, शर्म का मकाम है। उनका मीडिया पहले मानने के लिए तैयार नहीं था, आज उन्होंने माना कि हमारे ये जहाज गिरे और इसके बावजूद इतने बेगैरत हुकूमत है हिंदुस्तान की कि शादियाने बजा रहे हैं कि हमने टारगेट अचीव कर लिए। कौन सा टारगेट तुमने अचीव कर लिया है? या नहते औरतों को और बच्चों को मार के ये तुम्हारा टारगेट है? और जिस तरह मेरे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, ये साबित हो गया कि ये मोदी जो है वो गुजरात का कसाई है और एक कसाई जो है वो नहते मुसलमानों को मार के जो है वो खुश होता है। और मंतकी अंजाम मैं ये समझ रहा हूं मेरी जाती राय के मुताबिक कि अगर सिंध ताश मुआहदे को वो सबूताश करना चाहता है तो हमें चाहिए कि हम जो है वो उसका फैसला अभी कर लें, क्योंकि कल जो अगर उसने ये पानी हमारा रोका तो इस जंग ने होना है, क्योंकि उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो आज ही इसका फैसला हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर बात है। पानी रोकने की अथॉरिटी भी क्या उनके पास है? क्योंकि हमने देखा अभी जब उन्होंने दरियाए चनाब से पानी रोकने की कोशिश की तो 8 घंटे बाद ही उन्हें वो स्टेप जो उनका रिवर्स हो गया, क्योंकि अगर वो पानी मजीद रोक के रखते तो बगलियार डैम जो है वो उसका बंद टूटने का खदशा पैदा हो जाता। तो आपको लगता है कि सिर्फ गिदड़ भपकियां ही मारी जा रही हैं, वो पानी रोकने की पोजीशन में खुद अभी भारत नहीं है, सिर्फ ये एक स्टंट हो सकता है भारत की जानिब से? देखिए, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ये मुमकिन नहीं है पानी रोकना। दूसरी बात यह है कि जो उनके रिजर्वायर्स हैं वो जितना उनमें रोक सकता है वहीं रोक सकते हैं, उसके बाद वो उसको किसी तरफ ले जा नहीं सकते। लेकिन एक लॉन्ग टर्म उसकी शैतानी सोच जरूर मौजूद है। वो आगे चल के ये कोशिश करें कि हम उस पर कोई और डैम बनाएं, उनका रुख मोड़ने की कोशिश करें या उसमें कोई डैम बना के रिजर्वायर बना के पानी रोकें। तो अगर वो बनाएंगे तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि हम उन डैम्स को जो है वो तोड़ दें, उनको ख़त्म करें। तो अगर ये वाली चीज़ यूं ही आगे चलती रहे तो जो बने हुए डैम्स हैं उनको भी तोड़ना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी कौम और फौज और पूरा मुल्क जो है इसके लिए तैयार है। क्योंकि ये रोज रोज के इनके ड्रामों से अब पूरा पाकिस्तान जो है वो तंग आ चुका है। अच्छा गवर्नर साहब, जिस तरह से भारत हमने देखा कि अपनी इकोनॉमी पे बड़ा इतराता है, तो जो कल भारी नुकसान राफेल तैयारों की सूरत में हुआ है, उनके शेयर्स भी गिर गए और वैसे भी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो आप समझते हैं कि इसके बाद जो है वो इंडिया इस तरह की हरकत से कहीं ना कहीं बाज रहेगा? क्योंकि इतना भारी नुकसान इससे पहले इंडिया को कभी नहीं हुआ। देखिए, बात यह है कि जाएगा सारा इंडिया कहीं, उसकी इकॉनमी जो है वो मजबूत इकॉनमी है, लेकिन एक दिन रात की जो ये कार्रवाई थी इसमें धड़ाम से वो नीचे आना शुरू हो गई। अरबों डॉलर का नुकसान। और ये 5-7 दिन इसी तरह ये टेंशन मौजूद रही तो ये अरबों डॉलर का नुकसान होगा और उनकी इकॉनमी जो है फिर वहीं पे चली जाएगी जहां से 90 से उन्होंने टेक ऑफ किया था। और मुश्किल है उनके लिए, सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझते हैं टिल नाउ अभी तक जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सफारती सतह पर ताल्लुकात बना के रखे हैं और पूरी दुनिया को बताया है कि हम जो है सिर्फ अपने डिफेंस में अभी हम कुछ कर नहीं रहे, तो आप समझते हैं इज इट इनफ? अभी हमें यहां तक ही रहना चाहिए? नहीं, देखिए बात यह है कि अगर हम यहां तक रहेंगे तो फिर जो है वो वहां तक बात नहीं बनेगी। गो के बहुत ढेर सारा नुकसान, जो इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन शरारत तो उसने की है और हमने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। बिल्कुल। तो जरूर आप उनको हिट करना बहुत जरूरी है। पूरी पाकिस्तानी कौम ये चाहती है और इंशाल्लाह उनको इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अच्छा गवर्नर साहब, एक आरा ये भी है कि बार बार बहुत सारे हल्के जो ये आवाज़ बुलंद करते हैं कि आलमी सतह पर जाना चाहिए, सिफारती सतह पर और मज़ीद इसको स्ट्रांगली हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए। आप सब मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं और मैं आप सबसे ये आपका मौक़िफ़ जानना चाहती हूँ, स्टांस आपका क्या है कि जब फॉर एग्जाम्पल हम एक महल्ले में रहते हैं और हमारे घर के ऊपर कोई इल्ज़ाम तराशी बार बार कर रहा है,
अपने घर में खुद दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करवाई जाएं, फिर इल्ज़ाम लगा दिया जाए जी इस घर से जो है ये कार्रवाई की जा रही है, तो हम क्या करेंगे? उस टाइम हमें क्या करना है कि हमें बाकी जो मोहल्लेदार है उन्हें जाके बताना है बार बार कि जी इस घर की तरफ से ये हम पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, या हम कभी उस पोजीशन में आएंगे कि हमें अब खुद आलमी ताकतों के अलावा या बाकी घरों के अलावा, उनकी स्टांस के अलावा हमें खुद से कार्रवाई करनी है, स्टेप लेना है? क्या समझते हैं आप? गवर्नर साहब आप बताइएगा। देखिए, हम तो उस जगह पे आ गए हैं ना। देखिए, इस दफा आपको ये बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा, जो आलमी सतह पे एक मैसेज और एक प्रॉपर इंडिया का भयानक चेहरा सामने लाना था, वो काफी हद तक हम लाने में कामयाब हो गए। आप देख लें, दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान ने कोई ठीक किया। पूरी दुनिया ये कह रही है कि हिंदुस्तान ने ज्यादती की है और उनकी तरफ से यह सारी खराबी है। और दुनिया इस नतीजे पे पहुंचना, पहले हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता था इससे पहले, और प्रॉपर हमारा जो केस है वो उस तरह लड़ा नहीं जाता था दुनिया में।